7 जुलाई को सुबह 5:30 बजे मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में एक मछुआरा दंपति को तेज रफ्तार वाली एक BMW कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों दंपति कार के बोनट पर जाकर गिरे। पति तो कूदकर बच गया, लेकिन महिला करीब 1.5 किलोमीटर तक कार के साथ खिंचड़ती रही। घायल अवस्था में उसे मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना का आरोपी 23 साल का एक शख्स था, जिसने घटना से 1 घंटे पहले विस्की के 12 बड़े पैक पिए थे। इसके करीब 1 महीने पहले ऐसी ही एक घटना में एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से एक दंपति को कुचलकर मार डाला था। इन दोनों घटनाओं में 2 चीजें कॉमन हैं: कम उम्र के बच्चे और शराब का नशा। शराब के नशे से कार एक्सीडेंट के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और शराब का नशा केवल कार एक्सीडेंट तक ही सीमित नहीं है। शराब के नशे के कारण मानसिक और शारीरिक दोनों नुकसान होते हैं। दिस इज MK तंवर, और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे शराब से होने वाले नुकसानों की। क्या थोड़ी सी शराब पीना भी नुकसानदायक है? क्या शराब जानलेवा हो सकती है? कम उम्र के बच्चे शराब के नशे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? 10 से 75 साल के 16 करोड़ भारतीय शराब पीते हैं। 2012 में शराब की खपत 5 अरब लीटर थी। 2024 तक यह बढ़कर 6.21 अरब लीटर हो सकती है। इससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। भारतीय मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर पॉल मनिकम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि थोड़ी मात्रा में शराब पीने के फायदे बताने वाली एक स्टडी ने जितना नुकसान साइंस और लोगों को पहुंचाया है, उतना शायद ही किसी और चीज़ ने पहुंचाया हो। उन्होंने कहा कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं, सोशल गैदरिंग में भी नहीं। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है। उनके अनुसार शराब पीना कूल बिल्कुल भी नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होते हैं। WHO के मुताबिक शराब की पहली बूंद से ही नुकसान शुरू हो जाते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन जब आप पूरी तस्वीर उठाकर देखेंगे तो इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान नजर आएंगे। WHO के मुताबिक शराब पीने की कोई सेफ लिमिट नहीं है। इसका मतलब है शराब का एक पैक भी आपकी सेहत को नुकसान ही पहुंचाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक 30 ml या एक छोटा सा पैक भी हमारे लिवर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अल्कोहल को हमारा लिवर फिल्टर करता है। इस फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में हर बार उसकी कुछ सेल्स नष्ट हो जाती हैं। यह सच है कि लिवर फिर से नई सेल्स डेवलप कर सकता है। फिर भी लगातार कई सालों तक शराब के सेवन करने से लिवर की सेल्स को रीजनरेट करने की क्षमता कम हो जाती है, भले ही हम बहुत कम शराब का इस्तेमाल करते हों। तो चलिए इनमें से कुछ जरूरी पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। WHO का ये भी कहना है कि शराब की थोड़ी सी मात्रा कैंसर को दावत दे सकती है, लेकिन बहुत से लोग कैंसर को सिर्फ स्मोकिंग से जोड़कर ही देखते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बहुत पहले ही अल्कोहल को ग्रुप 1 कार्सिनोज में डाल दिया था। इसका मतलब है शराब से कैंसर होने का खतरा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में साल 2013 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक शराब के सेवन से मुंह, गले, कोलोन, स्तन और लीवर के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। प्रतिदिन शराब के सेवन से मुंह और गले के कैंसर का जोखिम 20% तक बढ़ जाता है। शराब के सेवन से हमारे मस्तिष्क पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। असल में इथेनॉल हमारे मस्तिष्क में जाकर ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को धीमा कर देता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश
एक स्टडी के मुताबिक बहुत ज़्यादा शराब पीने से ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। इसका मतलब है कि शराब के नशे के दौरान किसी भी घटना की मेमोरी नहीं बनेगी। आमतौर पर ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, लेकिन लंबे समय तक शराब के सेवन से ये स्थायी मेमोरी लॉस का कारण बन सकता है। थोड़ी मात्रा में शराब पीने के कारण भी हमारे दिमाग में सिकुड़न पैदा हो सकती है, जिसके कारण डिमेंशिया और मेमोरी लॉस की बीमारी हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2011 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक शराब का सेवन और डिप्रेशन दोनों स्थितियां एक दूसरे को खतरनाक बना सकती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना कर रहे कई लोग तनाव कम करने के लिए और मूड में सुधार करने के लिए जानबूझकर शराब पीते हैं। इससे फौरी तौर पर कुछ घंटे के लिए राहत भी मिल सकती है, लेकिन यह समग्र मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो शराब के सेवन और डिप्रेशन एक दुष्चक्र बन सकते हैं। मौजूदा वक्त में मौत का सबसे बड़ा कारण हार्ट डिसीज़ हैं। इसमें कोरोनरी हार्ट डिसीज़, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी कुछ नई कंडीशन हो सकती हैं। अधिक मात्रा में शराब के सेवन से दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर किसी तरह की हार्ट डिसीज़ है तो शराब के सेवन से परहेज करना चाहिए। कुछ लोग शराब पीने के आदी हो जाते हैं। इसे अल्कोहल डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर लती लोगों को शराब ना मिले तो वो खुद को अपंग महसूस करने लगते हैं। इसके बगैर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इंडिया में करीब 22% लोग अल्कोहल डिपेंडेंसी के शिकार हैं। इसके पीछे फैमिली हिस्ट्री, सामाजिक वातावरण जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। युवाओं और टीनेजर्स में शराब के प्रति आकर्षण का यह भी एक कारण है। बीते कुछ महीनों में ड्रिंक एंड ड्राइव केस में एक्सीडेंट के कई सारे मामले सामने आए हैं। इनमें से ज़्यादातर लड़के युवा हैं और टीनेजर्स हैं। युवाओं में शराब के प्रति आकर्षण के कुछ प्रमुख कारण ये हैं: फैमिली हिस्ट्री के कारण, सामाजिक वातावरण के कारण, अनहेल्दी मेंटल हेल्थ के कारण, जेनेटिक कारणों से, सोशल मीडिया नॉर्म्स के कारण, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, दोस्तों के बीच कूल दिखने के लिए, टीवी और ओटीटी पर पॉपुलर कल्चर के शराब को नॉर्मलाइज करने के कारण। द लिवर डॉग के नाम से मशहूर डॉक्टर AB फिलिप ने भी बच्चों और युवाओं के बीच शराब के चलन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया पर शराब की तस्वीरें, टीवी और ओटीटी पर पॉपुलर कल्चर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इससे पहले भी कई बार शराब को लेकर आगाह किया है। अगर इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं आता है और बतौर समाज हम इसके प्रति सजग नहीं हुए तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आबादी बीमारियों के गुच्छे से लद जाएगी। सो गाइस, शराब पीना ना तो कूल है और ना ही स्टेटस सिंबल। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शराब से दूरी बनाकर रखें। खासकर युवाओं और बच्चों को शराब से दूरी बनाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें शराब से होने वाले नुकसानों के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।